Well, my name is Bhagyashri and in today's video we will start with topic alkaloids and in that we will start with the drug ergot. So, what is ergot? ergot एक ऐसा ड्रग है जो कि एक फंगस होता है और वो किसी होस्ट प्लांट पर जाकर अटैक कर देता है एंड वहाँ पर उस फंगस को ग्रो कर देता है। उस प्लांट को मीन्स वहाँ से हम जो कलेक्ट करते हैं drug by scrapping that fungus or that hard layer is called as nothing but ergot। ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अर्गोट में दो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, एक होता है फंगस का बायोलॉजिकल सोर्स और एक होता है होस्ट प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अरे ये तो एक ड्रग है और उसके बायोलॉजिकल सोर्स दो कैसे। सो देखो, अर्गोट कंटेन फंगस। सो उस फंगस का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? क्लैविसेप पर्प्यूरिया, क्लैविसेप पस्पाली एंड क्लैविसेप निग्रिकन्स। ये तीन बायोलॉजिकल सोर्स है फंगस के। उसमें से क्लैविसेप पर्प्यूरिया जो है वो क्या है? मेन वैरायटी है और उसकी फैमिली क्या है? क्लैविसिपिटेसी और हाइपोक्रिएसी, ये फैमिली आ सकती है। और आपको पूछा जा सकता है कि अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है फंगस का? सो क्लैविसेप पर्प्यूरिया, क्लैविसेप पस्पाली एंड क्लैविसेप निग्रिकन्स। उसके बाद देखो लाइफ साइकिल ऑफ अर्गोट। लाइफ साइकिल ऑफ अर्गोट में देखो फंगस टू फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, एक होता है स्पोर फॉर्म एंड एक होता है वेजिटेटिव फॉर्म। स्पोर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? असेक्सुअल। सो देखो, अर्गोट साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम सेक्सुअल स्पोर, दैट सेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। मीन्स जो अर्गोट साइकिल है वो स्टार्ट कैसे होती है? सेक्सुअल स्पोर से होती है, दैट सेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड एज एस्कोस्पोर। आपको आ सकता है द सेक्सुअल स्पोर ऑफ अर्गोट इज कॉल्ड एज अस्कोस्पोर। उसके बाद देखो, अस्कोस्पोर्स डेवलप अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज हाइफल स्ट्रैंड। जो कि अस्कोस्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं एंड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइफल स्ट्रैंड। उसके बाद देखो, द वाइट कलर लेयर इज डेवलप्ड ऑन दैट हाइफल स्ट्रैंड विच इज कॉल्ड एज माइसेलियम। मीन्स जो हाइफल स्ट्रैंड डेवलप होता है उसके ऊपर वाइट कलर का लेयर, अब जब चपाती कोई स्टोर करके रखते हो तो उस पर बुर्शी आती है वाइट कलर की, वैसी ही बुर्शी आती है वाइट कलर की, दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिलिया। उसके बाद देखो, माइसेलियम जो है वो क्या करता है? रिलीज करता है एक स्वीट विस्कस लिक्विड विच इज एक्ट एज एन व्हीकल। मीन्स वो माइसेलियम है वहाँ से स्वीट विस्कस लिक्विड सीक्रेट होता है एंड एट द सेम टाइम द हाइफल स्ट्रैंड रिलीज असेक्सुअल स्पोर्स। मीन्स जो हाइफल स्ट्रैंड है वो क्या करता है? असेक्सुअल स्पोर को रिलीज कर देता है और अब हमारा जो माइसेलियम है वो क्या करता है? एक विस्कस लिक्विड को रिलीज कर देता है। सो दैट असेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड एज कॉनिडियोस्पोर्स। उसे क्या बोलते हैं? कॉनिडियोस्पोर्स। अब देखो, जो कॉनिडियोस्पोर्स है वो क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं इन दैट स्वीट विस्कस लिक्विड and when insect coming to suck that liquid, at that time the conidiospores is fly along with that विस्कस लिक्विड एंड इंसेक्ट वो दूसरे प्लांट पर उसे ले जाता है और वहाँ पर वो फंगल ग्रोथ फिर से हो जाती है। सो ये जो स्टेज है उसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। अब देखो, एक होता है एस्कोस्पोर। सो एस्कोस्पोर को इस ऑल प्रोसेस के लिए एक क्या लगता है? होस्ट लगता है। मीन्स उसे उस प्लांट को ग्रो होने के लिए हाइफल स्ट्रैंड, माइसेलिया, स्वीट विस्कस लिक्विड रिलीज करने के लिए, उसे डेवलप होने के लिए, नरिशमेंट मिलने के लिए उसे होस्ट की ज़रूरत होती है। Asexual spores undergoes the sexual reproduction. Mycelium goes deep inside and form a tough layer. मीन्स वो जो माइसेलियम फॉर्म होता है, सपोज ये होस्ट है किसी प्लांट का एंड उस पर अस्कोस्पोर जाकर आए हैं, वो क्या करेंगे? माइसेलियम फॉर्म करेंगे। माइसेलियम डीप पेनिट्रेट होगा एंड एक हार्ड लेयर फॉर्म करेगा। दैट हार्ड लेयर कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ अल्कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन आता है कि द हार्ड लेयर कंटेन हाई कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोलॉइड एंड दैट इज फेमसली कॉल्ड एज स्क्लेरोटिया। ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाई अल्कोलॉइडल कंटेंट इन अर्गोट? द
करेक्ट टिक ऑन स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया जो होता है वो हार्ड मास होता है, उस पर मैक्सिमम अल्कोलॉइडल कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो वंस द स्क्लेरोटिया फॉर्म अल्कोलॉइडल कंटेंट इज कलेक्टेड बाय फार्मर। मीन्स जब आपके प्लांट के ऊपर स्क्लेरोटिया फॉर्म हो जाता है तब फार्मर क्या करते हैं, उस पर स्क्रैपिंग करके वो क्या निकालते हैं, अल्कोलॉइडल कंटेंट निकालते हैं। बट हमने स्क्लेरोटिया को नहीं मीन्स कलेक्ट नहीं किया, स्क्लेरोटियम जो है उसे कलेक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं ग्राउंड पर एंड सॉइल से नरिशमेंट लेते हुए वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं और वो फॉर्म क्या करते हैं, स्ट्रोमाटा फॉर्म करते हैं। व्हाट दे फॉर्म, स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा फॉर्म करते हैं। स्ट्रोमाटा कैसा लगता है, ऐसा लगता है एंड इज दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिथीसियम बोलते हैं। उस पेरिथीसियम में क्या प्रेजेंट होता है, एस्कोस्पोर मीन्स सेक्शुअल स्पोर प्रेजेंट होता है। सो ये हो गई साइकिल। पहले मीन्स आप याद कर सकते कि देखो अब ये एस्कोस्पोर फॉर्म हो गए, फिर एस्कोस्पोर फिर से एक प्लांट पर जाएंगे, फिर से वो साइकिल कंटिन्यू करेंगे, ऐसी ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहती है। सो होस्ट प्लांट कौन सा होता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। द होस्ट प्लांट फॉर द फंगस अर्गोट इज रे प्लांट। कौन सा है, रे प्लांट। उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिकेल सिरेल बिलोंगिंग टू द फैमिली ग्रामनी। ओके आपको याद करना है, सेकेल सिरेल बिलोंगिंग टू द फैमिली ग्रामनी इज द बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ रे प्लांट एंड इट इज़ द होस्ट प्लांट यूज्ड फॉर द अर्गोट। उसके बाद देखो नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्गोट। मॉर्फोलॉजी में फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर मीन्स नॉट डेफिनाइट स्ट्रक्चर। मीन्स अर्गोट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉट डेफिनाइट मीन्स फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर। आउटर लेयर जो होता है वो टफ होता है एंड इनर लेयर जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद देखो फ्रैक्चर ऑफ अर्गोट। फ्रैक्चर कैसा होता है, शॉर्ट एंड ब्रिटल। आपको मैंने बताया फ्रैक्चर कैसे मीन्स ऑब्टेन करते हैं, किसी भी ड्रग को हम तोड़ देते हैं रैंडमली और उसके बाद जो आपको फ्रैक्चर मिलता है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। सो कौन सा कैसा फ्रैक्चर मिलता है अर्गोट को तोड़ने के बाद, शॉर्ट एंड ब्रिटल फ्रैक्चर वी विल गेट आफ्टर ब्रेकिंग दैट अर्गोट। चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ पेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा है उसमें क्या प्रेजेंट है, चिटिन प्रेजेंट है, ये आपको याद करना है, चिटिन प्रेजेंट होता है अर्गोट के पेरेनकाइमा में। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द अर्गोट आर लिवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सो लिवोरोटेटरी जो होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो मेनली एक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स द अर्गोट गिव्स एक्टिविटी ड्यू टू द लिवोरोटेशन और लिवोरोटेशन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्गोट एक्शन। एंड जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो कौन सी भी एक्शन शो नहीं करते। सो लिवोरोटेटरी कंस्टिट्यूएंट में फर्स्ट है दैट इज अर्गोमेट्रिन। अर्गोमेट्रिन के बाद अर्गोटामिन, उसके बाद अर्गोसिन, उसके बाद अर्गोक्रिप्टिन, अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोकोनिन। These are the chemical constituent which having a levo-rotation. उसमें अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोटामिन these are the main chemical constituent. एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन से होते हैं, ये सारे सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, सपोज लिखा अर्गोमेट्री है ना, मेट्रिन है, सो आप उसके आगे फिर से आयनी लगाएंगे तो वो हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सबके आगे आयनी लगाओ, सो वो हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। उसके बाद मोस्ट IMP क्वेश्चन कि आपका जो अर्गोमेट्रिन होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल एंड अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स अर्गोमेट्रिन, लीवो में से कौन सा, अर्गोमेट्रिन एंड डेक्स्ट्रो में से कौन सा, अर्गोमेट्रिनिन। ये दो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट ये इनर्ट है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो ऑप्शन में 2 आए तो 2 टिक करना, 1 आया तो टिक करना ऑन अर्गोमेट्रिन। मित्र जो है वो पानी में डिजॉल्व हो गया, सो आप याद कर सकते हैं अर्गोमेट्रिन इज़ वाटर सोल्यूबल। उसके बाद देखो अर्गोमेट्रिन का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीटोसिक, मीन्स इसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये आपको याद करना है। इसमें देखो TR आयन है, इसमें भी TER आयन है, सो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो अर्गोटामिन। अर्गोटामिन इज़ यूज्ड इन द माइग्रेन ट्रीटमेंट। हाफ हेडेक को बोलते हैं माइग्रेन, सो माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखो यहाँ भी MI है, यहाँ भी M है, सो अर्गोटामिन इज़ यूज्ड इन माइग्रेन ट्रीटमेंट। उसके बाद मोस्ट IMP दैट इज़ लाइसार्जिक एसिड इज प्रेजेंट इन अर्गोट। अर्गोट जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, लाइसार्जिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन अर्गोट, क्वेश्चन आ सकता है।
एक होता है मेकोनिक एसिड और एक होता है लाइसर्जिक एसिड, इसमें कंफ्यूजन किया जाता है। सो आपको याद करना है कि लाइसर्जिक एसिड इज प्रेजेंट इन अर्गोट एंड मेकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ओपियम, ओपियम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो मिथाइल सर्जाइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्गोट एंड विच इज़ यूज्ड एज एन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, ये भी आ सकता है, बट लाइसर्जिक एसिड को हाईलाइट करके याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट एक टेस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, अर्गोट प्लस एहेल्ड्रिक रिएजेंट और इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेनार्क्स रिएजेंट विच गिव्स विच कलर, ब्लू कलर देते हैं। उसके बाद देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अर्गोमेट्रिन प्लस वाटर हमने कंबाइन किया तो हमको कौन सा फ्लूरेसेंस दिखता है, सो ब्लू फ्लूरेसेंस वी विल गेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट दैट इज़ फाइसोस्टिग्मिन, ये भी ड्रग इंडोल अल्कोलाइड्स में आता है। इंडोल अल्कोलाइड्स में हमको कौन से ड्रग है, मैंने ट्रिक बताई थी। इंडोल में रहता था राहुल, राहुल को बहुत क्या था, ईगो था, वो फंसा था किसमें, भूमि एंड मिनी के चक्कर में। सो विनका, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मिन, अर्गोट एंड रावल्फिया, दिस ड्रग्स आर कम्स अंडर इंडोल अल्कोलॉइड्स। उसमें से देखो अब फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन इज फेमसली कॉल्ड एज द कलाबार बीन्स, उन्हें कलाबार बीन्स बोलते हैं। फाइसोस्टिग्मिन का बायोलॉजिकल सोर्स है फाइसोस्टिग्मा वेनिनोसम बिलोंगिंग टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। फैमिली पूछी जा सकती है फाइसोस्टिग्मा की क्या है, सो फैमिली ऑफ फाइसोस्टिग्मिन इज लेग्यूमिनोसी। उसके बाद देखो फाइसोस्टिग्मिन जो है ड्रग फाइसोस्टिग्मा, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है फाइसोस्टिग्मिन। उसकी एक्शन कौन सी होती है, कोलिनोमाइमेटिक एक्शन इज गिव्स एंड फाइसोस्टिग्मिन इज फेमसली कॉल्ड एज इसेरिन, उसे इसेरिन भी बोलते हैं। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है इसेरिन इज एन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, आपको टिक लगाना है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मिन इज यूज एज एन एंटीडोट इन एट्रोपिन एंड बेलाडोना पॉइजनिंग, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है एट्रोपिन क्या कर देता है आपकी मीन्स कोलिनोमाइमेटिक है, तो वो एंटी कोलिनोमाइमेटिक है एट्रोपिन, सो दैट्स वाई ये एक्शन क्या हो जाती है, एंटीडोट ऐसा यूज़ किया जाता है फाइसोस्टिग्मिन को। ओके, सो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैटेगरी है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में जो ड्रग आता है फर्स्ट है हाइड्रास्टिस। आइसोक्विनोलिन में फर्स्ट ड्रग हाइड्रास्टिस है, उसका फेमस नेम है गोल्डन सील। आपको याद करना है गोल्डन सील इज अ सिनोनेम है ये हाइड्रास्टिस का, ये आ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली दैट इज हाइड्रास्टिस कैंडिडेंसिस बिलोंगिंग टू द फैमिली बारबीरिडासी। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ बर्बरिस विच इज़ कॉल्ड एज दारू हल्दी। इसके सिनोनेम ही मोस्टली एग्जाम में आते हैं कि हाइड्रास्टिस का फेमस नेम क्या है, गोल्डन सील, बर्बरिस का क्या है, दारू हल्दी। उसके बाद देखो बर्बरिस की जो एक्शन है वो क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। इट इज़ यूज टू डिजॉल्व किडनी स्टोन, जो हमारे बॉडी में किडनी स्टोन होता है उसको डिजॉल्व करने के लिए हम दारू हल्दी यूज़ करते हैं। उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दारू हल्दी इज फेमसली नोन एज रसोद बोलते हैं। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दारू हल्दी इज फेमस, चराग समीथा जो थी उसमें ये बताया है कि चराग समीथा में जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया है कि दारू हल्दी का जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसे फेमसली क्या बोलते हैं, रसोद बोलते हैं, एंड विच इज़ यूज टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस। हमारा जो आइज़ का इशू होता है कंजक्टिवाइटिस, उसे ट्रीट करने में हम यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, रसोद क्या है, 100% क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो उसमें भी आया होगा। उसके बाद देखो क्यूरेर, क्यूरेर जो है उसकी फैमिली आपको सिर्फ याद करनी है मेंस परमिएसी, बिकॉज थोड़ी सी अलग है, सो आप उसे याद करो। क्यूरेर के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज़ डी ट्यूबोक्यूरेरिन एंड उसका मेन एक्शन क्या है, विच इज़ एनएम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है ड्यू टू एंटागोनिस्ट ऑफ एनएम रिसेप्टर। उसके बाद देखो इपिकैक, इपिकैक जो है उसकी फैमिली क्या है, रूबियासी, रूबियासी। सो उसके बाद 2 वैरायटीज़ ऑफ इपिकैक इज प्रेजेंट दैट इज ब्राज़ील इपिकैक एंड पनामा इपिकैक। उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टू बी रिमेंबर दैट इज डिफरेंस क्या है ब्राज़ील एंड पनामा इपिकैक में। पार्ट दोनों के क्या यूज़ करते हैं, रूट्स एंड राइजोम्स यूज़ करते हैं, बट सेंट्रल पीथ का डिफरेंस है। इन केस ऑफ ब्राज़ील इपिकैक
सेंट्रल पीथ इज अब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में क्या होती है, सेंट्रल पीथ अब्सेंट होती है, और रिमेनिंग जो पनामा एपिकैक है और ब्राज़ील एपिकैक का जो राइजोम है उसमें सेंट्रल पीथ प्रेजेंट होती है। ये आपको याद करना है कि इसमें दोनों में सेंट्रल पीथ प्रेजेंट होती है, बट ब्राज़ील एपिकैक में सिर्फ राइजोम में सेंट्रल पीथ प्रेजेंट होती है, रूट्स में अब्सेंट होता है। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन एपिकैक, दैट इज द साइकोट्रिन, सिफेलिन एंड इमिटिन, दिस इज प्रेजेंट इन एपिकैक। उसके बाद देखो एक टेस्ट है, इमिटिन प्लस फ्रोट्स रिएजेंट जो है वो कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर। जो आईएमपी है वो मैं खुद बताती हूँ, बट जो चीज़ ज़्यादा आईएमपी नहीं है बस उसे एक बार ही रीड करो, ज़्यादा मत फोकस करो। उसके बाद देखो ओपियम। ओपियम एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ओपियम की बायोलॉजिकल सोर्स है पैपावर सोमनीफेरम, बिलोंगिंग टू द फैमिली पैपावरासी। आपको ये याद करना है, ओपियम की फैमिली। उसके बाद देखो पॉपी कैप्सूल्स जो होती है उस पर क्या किया जाता है, इंसिजन किया जाता है बाय अ नीडल, दैट नीडल इज कॉल्ड एज नश्चर। उसे क्या बोलते हैं, नश्चर बोलते हैं। एक नीडल जैसा होता है, और जो पॉपी कैप्सूल होती है उस पर उस नीडल से इंसिजन किया जाता है। इंसिजन करने के बाद जो लैटेक्स है वो बाहर आता है, एंड लैटेक्स बाहर आकर जब वो रूम टेम्परेचर पर ड्राई होता है उसके बाद उस लैटेक्स की स्क्रैपिंग की जाती है बाय यूजिंग apparatus दैट इज द चरपला, एंड ओपियम को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन ओपियम, पैपावेरिन इज प्रेजेंट, नार्कोटिन इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नास्कैपिन। उसके बाद मॉर्फिन, कोडिन एंड थीबेन इज प्रेजेंट इन ओपियम। मोस्ट IMP सॉल्व मीन्स क्वेश्चन, दैट इज ओपियम फॉर्म साल्ट्स विथ मैकोनिक एसिड। मैकोनिक एसिड जो है उसके साथ ओपियम क्या करता है, साल्ट फॉर्म करता है। यह आपको याद रखना है, 100% एग्जाम में आता है। मैकोनिक एसिड किसके प्रेजेंट होता है, सो आप आर्गोट के साथ क्या ओपियम के साथ वो क्या कर देता है, साल्ट फॉर्म कर देता है। सो ये भी IMP है कि एक अलाइड वैरायटी होती है ओपियम की, दैट इज कॉल्ड एज, वो है पैपावर सोमनीफेरम, और ये क्या है, पैपावर ब्रैक्टेटम। ये वैरायटी जो है उसमें थीबेन का जो कंटेंट है वो हाई है, एंड मॉर्फिन क्या है, कम्प्लीटली अब्सेंट है। सो मॉर्फिन हमें पता है कि एडिक्शन कॉज करता है, और यहाँ मॉर्फिन कम्प्लीटली अब्सेंट है। मीन्स ये जो वैरायटी है पैपावर ब्रैक्टेटम, ये क्या करेगी, नो एडिक्शन, मीन्स ये एडिक्शन कॉज नहीं करेगी। ये हाईलाइट करके याद रखो, विच वैरायटी ऑफ ओपियम डज नॉट कॉजेस एडिक्शन, दैट इज पैपावर ब्रैक्टेटम वैरायटी। उसके बाद देखो ओपियम जो है, सॉरी मॉर्फिन जो है, इस केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन ओपियम, उससे हमने वाटर रिमूव किया तो जो हमें मिलता है दैट इज़ फेमसली कॉल्ड एज एपोमॉर्फिन। मीन्स मॉर्फिन में से हमने वाटर लॉस किया तो हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं एपोमॉर्फिन। एक होता है पर्शियन ओपियम। पर्शियन ओपियम को फेमसली क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ओपियम और ड्रगिस्ट ओपियम बोलते हैं। उसके बाद देखो ओपियम प्लस इपिकैक, ये वेरी IMP है कि ओपियम एंड इपिकैक को कंबाइंड मिक्सचर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राविस पाउडर बोलते हैं। वेरी IMP, ओपियम एंड इपिकैक कंबाइंड मिक्सचर इज कॉल्ड एज ड्राविस पाउडर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रोपेन अल्कलाइड्स। देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। थैंक यू।